रशिया ने जब यूक्रेन के ऊपर हमला किया तो इसके बाद अमेरिका ने घोषणा की कि वो रशिया से क्रूड ऑयल परचेज नहीं करेगा और उसने अपने वेस्टर्न और नाटो अलाइज जिनमें से मैक्सिमम यूरोपियन देश हैं उनको भी कहा कि वो भी रशिया से क्रूड ऑयल और गैस परचेज ना करें। क्रूड ऑयल, गैस और कोल बेचकर रशिया हर साल लगभग $300 बिलियन तक की कमाई करता है और साल 2021 से 22 फाइनेंशियल ईयर में रशिया ने कुल $321 बिलियन के एनर्जी एक्सपोर्ट किए थे। अमेरिका के साथ कनाडा, ब्रिटेन और कुछ गिने चुने देशों ने भी रशिया से क्रूड ऑयल परचेज करना तो बंद कर दिया, लेकिन अधिकतर यूरोपियन देश अभी भी रशिया से क्रूड ऑयल परचेज कर रहे थे, जिसके बाद अमेरिका ने उनके ऊपर प्रेशर बनाना शुरू कर दिया कि वो अगर अचानक से रशियन ऑयल और गैस के ऊपर रोक नहीं लगा सकते हैं तो फिर धीरे धीरे क्वांटिटी को कम करें और रशिया के ऊपर अपनी डिपेंडेंस धीरे धीरे ही खत्म करें। लेकिन सामने से रशिया बहुत ही ह्यूज डिस्काउंट ऑफर कर रहा था, एक बैरल क्रूड ऑयल के ऊपर $25 से $35 का डिस्काउंट, जिसको इग्नोर करना काफी मुश्किल है। भारत तो अपना 1% से भी कम क्रूड ऑयल रशिया से परचेज किया करता था, क्योंकि क्रूड ऑयल को रशिया से भारत लाने में जो ट्रांसपोर्टेशन और इंश्योरेंस कॉस्ट पड़ती थी वो इतनी हाई थी कि उससे सस्ता क्रूड ऑयल तो हमें मिडिल ईस्ट के देशों से मिल जाता था। लेकिन रशिया द्वारा भारत को डिस्काउंट इतना ह्यूज मिला कि ट्रांसपोर्टेशन और इंश्योरेंस कॉस्ट ऐड करने पर भी रशियन ऑयल भारत को सस्ता पड़ रहा था। इसलिए न सिर्फ भारत पहले की तरह अपना 1% क्रूड ऑयल रशिया से परचेज कर रहा था, बल्कि हमने रशिया से परचेज किए जाने वाले क्रूड ऑयल की वॉल्यूम 4 से 5 गुना ज्यादा कर दी। सेम यही चीज यूरोप के कई सारे देश कर रहे थे और वो भी रशिया द्वारा जो डिस्काउंट दिया जा रहा था उसका ज्यादा से ज्यादा लाभ उठा रहे थे। मगर अमेरिका को ये चीज पसंद नहीं आ रही थी, क्योंकि रशियन क्रूड ऑयल की सेल्स यूक्रेन पर हमला करने से पहले की तरह अब भी बरकरार थी। इसलिए अमेरिका ने न सिर्फ भारत बल्कि कई यूरोपियन देशों के ऊपर प्रेशर डालना शुरू कर दिया कि वो रशिया से क्रूड ऑयल परचेज करना कम कर दें, वरना उनको इसके नतीजे भुगतने पड़ सकते हैं। मगर अब खबर निकल कर आ रही है कि जो अमेरिका भारत के ऊपर प्रेशर डाल रहा था कि भारत रशिया से क्रूड ऑयल परचेज करना कम कर दे, वो खुद भी रशिया से क्रूड ऑयल परचेज करके डिस्काउंट का फायदा उठा रहा है। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर भारत की टॉप न्यूज एजेंसी A9 न्यूज के आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है, जिसके मुताबिक अमेरिका जो रशिया से क्रूड ऑयल परचेज करता था उसमें 43% का बहुत ही बड़ा उछाल देखने को मिला है। रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका ने रशिया से क्रूड ऑयल परचेज करना बंद कर दिया था, लेकिन लास्ट वीक का जो डेटा सामने निकल कर आया है उसमें पिछले हफ्ते के मुकाबले अमेरिका ने जो इस हफ्ते रशिया से क्रूड ऑयल परचेज किया है उसमें लगभग 43% का उछाल देखने को मिला है। रशिया की सिक्योरिटी काउंसिल के डिप्टी सेक्रेटरी मिखेल पोपोव ने इस बात की जानकारी देते हुए कहा कि अमेरिका इस समय लगभग 1 लाख बैरल्स क्रूड ऑयल रशिया से डेली परचेज कर रहा है। मिखेल पोपोव ने इसके साथ ही कहा कि अमेरिका यूरोपियन देशों को फोर्स कर रहा है, यूरोप के देशों के ऊपर दबाव बना रहा है कि वो एंटी रशिया सैंक्शंस थोप दें, रशिया से एनर्जी इंपोर्ट्स बिल्कुल बंद कर दें। जबकि अमेरिका खुद न सिर्फ रशिया से क्रूड ऑयल परचेज करना जारी रख रहा है, बल्कि अमेरिका ने तो क्रूड ऑयल की वॉल्यूम को भी पिछले हफ्ते के मुकाबले 43% बढ़ा दिया है, जिसके बाद 1 लाख बैरल्स क्रूड ऑयल रशिया से अमेरिका डेली जा रहा है। मिखेल पोपोव ने बताया कि न सिर्फ क्रूड ऑयल बल्कि अमेरिका ने बहुत ही चालाकी से फर्टिलाइजर्स को स्पेशल गुड्स कैटेगरी में डालकर अपने देश की कंपनीज को रशिया से कई सारे फर्टिलाइजर्स परचेज करने की इजाजत भी दी हुई है। ये सारी अमेरिकन कंपनीज आज भी रशिया से कई $मिलियन के फर्टिलाइजर्स डेली परचेज कर रही हैं। मतलब कि अमेरिका जो मर्जी करे, रशिया जो क्रूड ऑयल के ऊपर $25 से $30 का डिस्काउंट ऑफर कर रहा है, अमेरिका उसका फायदा उठाता रहे, रशिया से फर्टिलाइजर्स भी खरीदे और अमेरिका का डिप्टी एनएसए दलीप सिंह भारत आकर भारत को नतीजे भुगतने की धमकियां भी देता रहे, लेकिन भारत समेत बाकी देश रशिया से क्रूड ऑयल और गैस परचेज ना करें। खैर, रशिया ने भी अच्छे समय के ऊपर अमेरिका को एक्सपोज कर दिया है, लेकिन हैरानी इस बात की है कि अमेरिका बाकी देशों के साथ इतना बड़ा धोखा कैसे कर सकता है।